बहुत स्वागत है आपका खबर विशेष उत्तर प्रदेश में। आपके साथ सचिन पाटिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में आयोजित स्काउट गाइड डायमंड जुबली के ग्रैंड फिनाले और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश सहित देश भर से आए हजारों स्काउट गाइड ने अनुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विविध प्रस्तुतियां दी। सीएम योगी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, स्काउट गाइड संगठन युवाओं में सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति को मजबूत आधार प्रदान करता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के भारत का सशक्त प्रहरी बताया। मुख्यमंत्री ने स्काउट गाइड गतिविधियों की प्रगति की प्रशंसा की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, परेड और अनेक प्रशिक्षण गतिविधियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। महापौर सुषमा खरकवाल के कैंप कार्यालय में मंगलवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए के राष्ट्रपति पेम्पा तेस्त्रिंग का औपचारिक और गर्मजोशी भरा स्वागत किया गया। कार्यक्रम संवाद, संस्कृति और धार्मिक सौहार्द का सुंदर प्रतीक बना, जहां अनेक विचारधाराओं के बीच समन्वय और सहयोग का सकारात्मक संदेश प्रसारित हुआ। महापौर ने उनके आगमन को भारत तिब्बत मैत्री को सुदृढ़ करने वाला महत्वपूर्ण अवसर बताया। इस मौके पर आरएसएस के सह क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख मनोज कांत, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र की समन्वयकताशी डेक्की प्रोफेसर विनीत कंसल तथा उपनेता पार्षद दल सुशील तिवारी पम्मी सहित कई गणमान्य अतिथि की मौजूदगी रही। लखनऊ पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, 12 नवंबर को सरयू तट से शुरू हुई पदयात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों से युवा, महिलाएं, बुनकर और रेहड़ी पटरी वाले सबसे अधिक प्रभावित हैं। 13 दिनों बाद प्रयागराज में विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी यात्रा का समर्थन किया। संजय सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं और मीडिया का धन्यवाद जताया। अयोध्या नगरी इन दिनों अपूर्व आनंद और भक्ति भाव से सराबोर है। दीपों की प्रभा, पुष्पों की सुगंध और मगल गान की ध्वनियां वातावरण में ऐसी घुली हैं मानो त्रेता युग पुनः अवतरित हो उठा हो। अजगन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह महोत्सव इस बार 25 नवंबर को पड़ा। इस पावन पल पर जनक नंदिनी सीता और रघुनंदन श्री राम के परम पावन विवाह उत्सव की स्मृतियां जब जब सजीव होती हैं, अयोध्या के प्रत्येक मंदिर में श्रद्धा की तरंगे उमड़ पड़ती हैं। मंदिरों के प्रांगणों में वैदिक मंत्रों की अनुगूंज, भजन मंडलियों के स्वर्ण स्वर और भक्तों की आर्त सब मिलकर एक दिव्य रस रच रहे हैं। सुशोभित द्वार, केसर चंदन से अलंकृत ध्वजारोहण और फूलों से सजे मंडप अपने सौंदर्य से मानो उस ऐतिहासिक मंगल क्षण के साक्षी बने जब धर्म, मर्यादा और प्रेम का संगम विवाह रूप में अयोध्या में प्रकट हुआ था। मिर्जापुर के चुनार में आगजनी का मामला सामने आया। इलाके के मोची टोला स्थित जामा मस्जिद में देर रात अज्ञात आरोपी ने मस्जिद में आग लगा दी, जिसे मस्जिद के भीतर रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। घटनास्थल पर आग की लपटें देखकर एक युवक ने तुरंत स्थानीय लोगों को सूचना दी। इस आग में पास की दरी बुनाई कारखानों में भी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये आग जो है कुछ लोगों की वजह से घटी। कुछ लोग रात में आए, तकरीबन 2 बजे के आसपास का ये मामला है। तो तकरीबन मुझे जो खबर मिली, मैं तो सोया हुआ था अपने रूम वगैरह में,
तो मुझे 2:40 पर ये खबर मिली, तो फ़ौरन उसी वक्त जो है जो हमसे बन पड़ा वो हमने किया। आपने पुलिस को सूचना दिया? जी, आपने पुलिस को कब सूचना दी? पुलिस को वही फजर की नमाज के बाद फ़ौरन हमने जो है 112 पर पहले कॉल की, उसके बाद में जो है प्रशासन। आज हम लोग मोची टोला चुनार की पुरानी जामा मस्जिद पे खड़े हैं। यहाँ पर रात को लगभग 2 बजे आग लगने की सूचना मिली, तो मौके पर मैं भी पहुंचा, तो देखा कि इसके मुख्य गेट पे और एक जगह यहाँ बीच परिसर में कालीन बुनाई का काम होती है, उस पर आग लगी हुई है। तो यहाँ पूछताछ में पता चला कि कुछ लोग रात में भागते हुए दिखे, तो ऐसी लोग संभावना जता रहे हैं कि उनके द्वारा ही आग लगाई गई। गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शाहपुर थाना क्षेत्र में मां बेटी की हत्या करके अंदर धारदार हथियार से कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल देर शाम मृतक 55 वर्षीय विमला फर्नीचर दुकान में काम करती थी। काम पर नहीं आने पर दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घर पहुंची तो वहां घर के 2 कमरों में मां बेटी के शव पड़े मिले। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये 8:30 बजे तक जो दुकान मालिक हैं वो फोन कर रहे थे, देखे उखे हैं तो वही बताया है। 2 लोग। क्या वजह थी पता चलता? नहीं कौन थे, किससे परिवार से? नहीं 2 माँ बेटी रहती थी, बस यही अपना खाना पीना रहना जो अपना जो कोई लोग था। कैसे हत्या की? हाँ? कैसे हत्या की? अब ये नहीं पता है। तो आवाज वगैरह